हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में विजडम स्कूल ग्लोबल की फीस में लापरवाही को लेकर अभिभावकों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। देखिए हरिद्वार से यह रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में विजडम ग्लोबल स्कूल में फीस की अनियमितताओं को लेकर अभिभावकों के द्वारा प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि अभिभावकों के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा पहले भी इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूल के खिलाफ जांच बिठाई गई। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल द्वारा मानकों के अनुसार ही फीस लेनी चाहिए, जबकि स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो ट्यूशन फीस ली जा रही है वह तय मानकों से कहीं ज्यादा है, जिससे मजबूर होकर अभिभावकों को इस तरह का कार्य करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने इसे शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि अभी तक सरकार भी इस और कोई सही गाइडलाइन नहीं जारी कर पाई है। स्कूल प्रशासन गलत तरीके से अभिभावकों से फीस वसूल रहा है। ऐसे में सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। मामले में अभिभावकों के द्वारा सरकार से कदम उठाने के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से इस वर्ष नई कक्षाओं की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पा रही है। लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से समाज का एक वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है, उसके बाद जिस तरह से लगातार स्कूलों के द्वारा फीस की मांग की जा रही है। ये सब बातों के लिए पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप जैसे लोग आप नीचे कीजिए, कुछ नहीं है। आप जैसे दो पैसे के पत्रकार है ना, मेरे लिए कुछ नहीं है। पत्रकार होने के नाते नहीं आया हूँ, और क्या पेरेंट्स के नाते आया हूँ। उस दिन भी आपको ये बात समझाई थी। वो बात आपको उस दिन भी मैंने आपको समझाई कि पत्रकार बाहर, यहाँ पे पेरेंट्स हुए बच्चे हैं। बाहर जो हरकत करनी थी कर दिया ना आपने, पत्रकारिता। मैंने बाहर जो करा है वो मैंने करा है। आप परेशानी तो सभी को चल रही है। फिर सभी जैसे परेशान है वैसे आप भी परेशान नहीं। फीस जमा करी है ना मैंने। उससे कुछ नहीं होता। 1 महीने के लिए आपने फीस जमा करी, पूरी फीस जमा करी है। पूरी फीस जमा होगी ना, आपने बोला है मंथली करनी है। मंथली पूरे जो मंथ पीछे चले गए उनकी फीस कौन जमा करेगा? करेंगे ना, करो सर करेंगे, करो, उसके बाद चालू होगी। आप रिटर्न में लिख के दीजिए। कोई रिटर्न में नहीं है। आप जहाँ लिख के दे रहे हैं ना वहाँ करो। नहीं आप अरे वो सब कोई काम नहीं है, लिसन, कोई लेसन नहीं है। फालतू बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या मुझे स्कूल में बुला करके आप मुझे धमकाना चाह रहे हैं? मैं धमका नहीं रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप धमकाना चाह रहे हैं आप मुझे? मैं आपको भी धमका रहा हूँ। फिर क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पे स्कूल में? और क्या कह रहे हैं आप मुझे? क्या बोल रहा हूँ मैं? कि मैं फीस जमा करिए पिछले साल सबकी, और उसके बाद मेरे बच्चे की क्लास नहीं, आपकी बदतमीजी है। देखो कि मेरी बदतमीजी है। और आपने रिक्वेस्ट किया मुझे यहाँ पे कि सर आप मेरे बच्चे का क्लास खोल दीजिए, मैं फीस जमा करते रहो। 1 महीने की फीस ली आपसे। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने सभी पेरेंट्स के साथ में कहा है कि हम फीस जमा करेंगे। क्लास मेरी क्यों फिर जमा किया? रोक ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे। रोक दिया ना मैंने, तो आप क्लास रोक दिया ना, बाधित नहीं है इस चीज के लिए। आप तो रोक दिया है ना। आप रिटर्न में लिख के दीजिए। मैं रिटर्न में लिख के क्यों नहीं? आप तो आप फिर क्यों बदतमीजी दिखा रहे हैं आप इस तरह की? क्योंकि तुमने की बदतमीजी। मैंने क्या बदतमीजी की है? फीस जमा कर रहा हूँ ना मैं। करो ना, तो जब महीना आएगा तो फीस जमा करूंगा। मंथली फीस का ऑर्डर। उससे अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। रोज इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन मामलों में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में हमारी सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि मामले में स्पष्ट रूप से गाइडलाइन तैयार कर उसका पालन कराया जाए, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिल सके। आपकी वजह से नहीं चल रहा है। भाई साहब भूल जाओ ये सब कि यदि नरेंद्र मोदी की वजह से ये देश चल रहा है, राजीव गांधी की जगह से ये देश चल रहा है, और आपके लिए आपका परिवार चल रहा है। भाई कभी भी कुछ नहीं, ये सब चीजें जो है ना दिमाग से निकाल दीजिए। आप निकाल लीजिए। जितने लोग, मैंने तो उस दिन भी बोला था कि भाई आपको यदि तकलीफ है यहाँ पे तो बच्चों को लेके चले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। तो ठीक है सर, फिर आप ये रिटर्न में एक मिनट आप ये रिटर्न में दे दीजिए। अगर आपको मैं नाम आप किसी का काट नहीं रहा। उस दिन भी आपको बोला। सर आपने अभी ये कमेंट। सर हमने 19 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हम मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने उस पर जांच बैठाई स्कूल के खिलाफ, और स्कूल ने उस पर जांच कमेटी बैठी हुई है। हमारी कल बात भी हुई थी मुख्य शिक्षा अधिकारी से। उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, और हमारा सरकार से यही कहना है, प्रशासन से, कि हम जो है बहुत सिंपल यही प्रार्थना कर रहे हैं सबसे, स्कूल से, कि आप जो है अपनी जेन्युइन ट्यूशन फीस लें, जस्टिफाइड ट्यूशन फीस लें। आप मानकों को देखें। हम बार बार उनसे कहते हैं कि आप ब्रेकअप दें, वो कहते हैं सर बच्चे की जो टोटल फीस है 5500 रुपये एनुअल चार्जेस हैं,
और 3750 रुपये पर मंथ जो है ट्यूशन फ़ीस है, और आज और कोई फ़ीस नहीं है। मील चार्जेस हम ऑप्शनल से, कंपलसरी फ़ीस 2 ही है, जबकि कुल ले सर ट्यूशन फ़ीस, लेकिन जस्टिफाइड ट्यूशन फ़ीस ले, लेकिन उसका ब्रेकअप दे। बाकी स्कूलों की तरह दूसरे स्कूल कंप्यूटर फ़ीस अलग ले रहे हैं, कुछ स्कूल हॉर्स राइडिंग फ़ीस ले रहे हैं, कुछ स्कूल स्मार्ट क्लासेस चार्जेस ले रहे हैं। अगर ये एसी स्कूल है तो एसी के इसका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो विजडम ग्लोबल स्कूल जस्ट कंट्री हरिद्वार, ये ग्लोबल विजडम पब्लिक स्कूल है, जिसकी आए दिन बहुत ज़्यादा शिकायतें भी मिल रही हैं। आज गार्जियंस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या इसी दिन के लिए हमने सरकारें चुनी थी? आज शिक्षा विभाग के घोर लापरवाही की वजह से ये सब आज हमें समय देखना पड़ रहा है। पेरेंट्स को कहा जा रहा है, स्कूल प्रशासन की तरफ से धमकाया जा रहा है, फ़ीस जमा करो। सिर्फ कहना ये है कि 3750 रुपये की जो फ़ीस है वो पहले भी जाती थी और आज भी 3750 जा रहा है। ट्यूशन फ़ीस का पूरा ये पता नहीं लग पा रहा, या तो सरकार अच्छी तरह नहीं बता पा रही कि ट्यूशन फ़ीस क्या है। पहले प्रॉपर्ली स्कूल खुला करते थे, अब नहीं खुलते, अब 1 घंटा 2 घंटा खुलता है, उसके बाद भी उतनी ही फीस जा रही है। तो ये एक जांच का विषय है और सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कराए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो। जिला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव हिदायतपुर जोहड़वाला में कई वर्षों से बीमार चल रहे युवक ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए अफजलगढ़ से यह रिपोर्ट। अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव हिदायतपुर चौड़ेवाला में कई वर्षों से बीमार युवक ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में परिजनों ने पुलिस को बिना बताए युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले छत्रपाल सिंह का 19 वर्षीय पुत्र मनीष कई वर्षों से बीमार चल रहा था। 2 दिन से उसके सर में दर्द की शिकायत थी। गुरुवार की सुबह जब वह किसी काम से घर से बाहर गए थे, इतने में खुद को अकेला देख उनके पुत्र ने कमरे में जाकर रस्सी के माध्यम से फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की 2 बहन व 1 भाई है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए युवक का अंतिम संस्कार कर दिया है। इस मामले में कोतवाल राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है, तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं छत्रपाल सिंह ग्राम चौड़वाला हिदायतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे 3 पुत्र हैं, जो कि नंबर 2 का ये लड़का जो है पिछले कई सालों से बीमार चल रहा था। मैंने इसके कागजात भी अभी तक चेक करना चाहते तो मैं चेक भी करा दूंगा, मेरे पास सब सबूत तैयार है। ये दिमाग से कुछ चलेवान था और अब जो है ऐसी स्थिति में मतलब 2 दिन से ये बुखार में पड़ा था। बुखार भी ना बताया ना, बुखार था भी नहीं, ये बताया ना कि मतलब मेरे सिर में दर्द है। मैंने सिर में दर्द है, मैंने चल गोली ले ले भाई डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर को जाने को मना कर दिया। फिर इसने जो है मतलब अपने आप ही मैंने इसे एक कोम्बो फिलन की गोली दी। मैंने सिर में दर्द, मैंने सब जगह काम करती हूँ, मैंने वो गोली दी। गोली देने के बाद में कुछ इसे थोड़ी राहत मिली तो हमने इसे ज़बरदस्ती कुछ खा पी नहीं रहा था, वो खिलाया भी राहत इसे। मोहम्मदाबाद के एक परिवार में पुत्र की मौत हो जाने के बाद माता पिता का सपना टूटा। देखिए मोहम्मदाबाद से अर्जुन प्रजापति की यह रिपोर्ट। स्थानीय तहसील क्षेत्र के ग्राम मकरी देवलास निवासी राम अवध, जो अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मुंबई की कंपनी में मजदूरी करते हैं, इनके द्वारा अपने 30 वर्षीय पुत्र सूर्य प्रताप भारती को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां पर सूर्य प्रताप कड़ी मेहनत करते हुए अंग्रेजी माध्यम में PhD कर रहा था। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप की सीढ़ियों से गिर जाने के बाद उसे चोट लग गई, जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल में उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना उसके पिता को मिली तो वह हैदराबाद पहुंचे और हवाई जहाज के माध्यम से अपने बेटे को शव लेकर अपने घर मकरी देवलास पहुंचे। घर पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सूर्य प्रताप भारती के पिता राम अवध ने बताया कि मुंबई में प्राइवेट काम करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं, परंतु पुत्र की मौत हो जाने के बाद पिता के सपनों पर पानी फिर गया और माता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मित्र हुआ कि उधर बाथरूम में इनका साथी एक मच्छी बनाया था। वो बोला कि सूर्या आ जाओ मच्छी खाने के लिए। फिर ये बोले कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ।
बाथरूम में गए अपना फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो के वहाँ से चले, कुछ इनको चक्कर आया, सीढ़ी के ऊपर वैसे गिर गए और उसी की वजह से अपना इनके हॉस्पिटल में जिंदा थे। अच्छा, हाँ मैंने कुछ देर के बाद इनकी मौत हो गई। हाँ 3 दिन कोरोना, एक हॉस्पिटल ने बोला कि कोरोना हो गया है, तो फिर वहाँ से हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। दूसरे हॉस्पिटल में वो कोरोना नहीं निकाला, कम से कम 2-3 टेस्ट निकाला नेगेटिव। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।